उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय पर और अन्य कई जगहों पर भी ईडी की रेड पड़ी है। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर सरकार कह रही है कि वहां पर नियम विरुद्ध, मानकों के विरुद्ध कई तरीके की ऐसी गतिविधियां पाई गई हैं। उसके जिम्मेदार अखिलेश जी और शिवपाल जी हैं। सरकार थी तो नक्शा पास क्यों नहीं किया? सरकार थी, अगर सरकारी ज़मीन पर भवन बन रहा है तो वो ज़मीन सरकारी थी तो विद्यालय के नाम क्यों नहीं किया? सरकार अखिलेश जी की थी, शिवपाल जी ये दो लोग मालिक थे, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आजम खां जी के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के पीछे अखिलेश जी और शिवपाल जी हैं। अच्छा, शिवपाल यादव का एक बयान सामने आया कि हम आजम खां को गृह मंत्री बनाएंगे। ये किसी के गले नहीं उतरा। आपको लगता नहीं है कि ये जानबूझ के नाम उछालने का प्रयास किया गया है कि आजम खां को जो है वो और ज़्यादा सरकार वो कर सके, क्योंकि हितैषी हैं ये लोग? आपको लगता है उनको फंसाने की साजिश हो रही है? जैसे अखिलेश जी दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और रात को पहुंच जाते हैं योगी जी के यहाँ गुलदस्ता लेके। अभी भी जाते हैं। अभी फोटो दिखाएं, अभी ताज़ा फोटो दिखा दें। कब की फोटो है ये? अब ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन हुआ होगा। अरे नहीं, सही बताइए आप। 8 दिन पहले अखिलेश यादव सीएम योगी के आवास पर गए हैं फूल देने। जाते हैं रतिया को मिलने, आपको बताएंगे कि हम जा रहे हैं मिलने। फोटो है आपके पास? फोटो है, फोटो खोल के दिखा दें आपको फोटो उनकी। फोटो दिखाइए। अच्छा, आप उनके मोबाइल जो है वो नंबर जो है वो थोड़ा सिम गड़बड़ हो गया है, नहीं तो हम अभी आपको दिखा देंगे। हम आपको व्हाट्सअप करते हैं। अच्छा, 8 दिन पहले अखिलेश यादव सीएम योगी। देखिए, अखिलेश जी हमेशा और शिवपाल जी योगी जी से मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, कहते हैं कि भैया आप हिंदू वोट इकट्ठा करो, हम मुसलमानों को लिए रहेंगे, कम से कम हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहे इसी बहाने, और कोई कार्रवाई हम लोगों के खिलाफ ना हो। ठीक है। इमरान मसूद और आशू मलिक की एक बहस देखी गई, दिशा की एक बैठक थी, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं और इनके जो नेता हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये कैसी एकता है? आपको लगता है कि एकता सिर्फ दिखाने के लिए असल में जो है वो कलहबाजी है? नहीं, देखिए, मालिक दूसरे लोग हैं। मालिक जो फैसला लेगा वो फैसला लेगा। अब उनके मालिक के साथ रहने वाली टीम अगर कोई बात कह रही है तो उनकी बात में दम नहीं। दबा दिया इमरान मसूद ने आशू मलिक को, बताते हैं कि एकदम टाइट कर दिया कि जो मैं कहूँगा वही होएगा। अब भाई इमरान मसूद जी कहते, भाई कांग्रेस भारी पड़ रही है, अब वो 201 सीट कांग्रेस लड़ेगी समझौते में। आप उनकी सीट बता रहे हैं और अखिलेश यादव ने आपकी सीट जो है वो डिक्लेयर कर दी है। कितनी 39 या पता नहीं आपको दे रहे हैं, वो 39 सीटें दे रहे हैं। पता नहीं कांग्रेस को वो 201 सीट दे रहे हैं और 6 सीटों पर वो लड़ेंगे 202 सीटों तो पर। अखिलेश यादव ये आंकड़ा कहाँ से ले आए हैं कि सहयोगी दलों को जो है वो छिटकाया जा रहा है, इतनी सीटें दी जा रही हैं? चारों सहयोगी दलों की सीटें ले आए हैं वो। ये रतिया को जाते हैं मिलने, मोदी जी से, योगी जी से मिलते हैं, तो वहाँ से राय लेते हैं कि कल क्या बोलना है, तो वही बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी संजय निषाद का एक कार्यक्रम था, उन्होंने कहा मेरा मंत्री पद ले लो लेकिन आरक्षण जो है हमको दे दो, हम लोग सीधे हैं, गरीब हैं, हम लोग का कितना आप लोग जो है वो परीक्षा लेंगे, इसके परिणाम जो है वो खराब होंगे। पिछली बार भी भाजपा ने नुकसान उठाया था और इस बार भी जो है वो भाजपा नुकसान उठा सकती है। आप इस बयान से सहमत है कि आरक्षण का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है? उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं अगर हम आएंगे तो हम आरक्षण लागू करेंगे। अखिलेश जी सरकार में थे तो क्यों नहीं बंटवारा की? हाई कोर्ट ने तो कहा था ना 3 सितंबर 2013 को कि आरक्षण बांट करके दिया जाए। किए अखिलेश जी? ये झूठ बोलने वाली नौटंकी है। और डॉक्टर संजय निषाद जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। समाज को ज़रूरत है, जो निचले पायदान पे है, जो सबसे पिछली श्रेणी में है, उसको ऊपर लाने के लिए आरक्षण ही एक सहारा है, जिसके सहारे उनको ऊपर ला करके विकास के मुख्य धारा में लाया जा सकता है। ठीक है। उन्होंने एक बयान और दिया है, मैं आपसे भी उस पर राय लेना चाहता हूं। अभी आपने देखा था यूपी में भी एक टीम के कई नाम सामने आए थे, राष्ट्रीय टीम भी बनी है, यूपी के कई चेहरे हैं। वो कह रहे हैं निषाद समाज का भी इसमें एक व्यक्ति होना चाहिए था। आपको लगता है कि इस टीम में राजभर समाज का भी एक व्यक्ति जो है वो ज़रूर होना चाहिए था? अरे भाजपा अपन मालिक है कि हम ओकर मालिक है ही? भाजपा अपने मालिक है ना, तो हम उसके मालिक थोड़े हैं। हम उसके ऊपर उंगली उठाने लायक नहीं, हम तो खुद पार्टी हैं, तो हम अपनी पार्टी देखें कि दूसरे की पार्टी हम देखें। ठीक है। राहुल गांधी एक बयान और दे रहे हैं कि
ओबीसी अधिकारों को लेकर अगर इनकी सुनी नहीं गई तो इनको भी आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरना होगा, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। वो तो रोज सरकार की चेतावनियाँ देते हैं, 60 साल रहे हैं तो 60 साल में क्यों नहीं पिछड़ों को हिस्सा दिए, दलितों को हिस्सा क्यों नहीं दिए? 60 साल तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना, तो क्यों नहीं दिया इन्होंने? ठीक है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बलिया के रमाशंकर विद्यार्थी, वो बाढ़ आई थी, वहाँ पर देखने गए तो वहाँ के जो जनता ने है उनको दौड़ा लिया कि आप अभी तक तो यहाँ पर आए नहीं और अब क्या करने आए हैं। देखिए, जनता समाजवादी पार्टी को देखना नहीं चाहती है और ये टीवी और अखबार में बड़बोलापन बोलते हैं और ये लोग जो है समाजवादी पार्टी में रह करके जो अखिलेश जी कहते हैं वही बोलते हैं। इन्होंने राजभर महाराजा सुहेल देव जी के ऊपर जो टिप्पणी की, समाज खोज रहा है कि बाढ़े में नहीं तो सुखों में जाएं, दौड़ा लेंगे इस बार। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, बस ये ले लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सर चुनाव होने हैं, सहयोगी दलों की सर अपनी क्या मजबूती है, खासतौर से अगर हम राजभर समाज की बात करते हैं, कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है? क्या लगता है आपको जो सरकार है वो एनडीए दल और ख़ासतौर से सहयोगी दलों का सर ख्याल रखे सर? देखिए, 403 सीटों पर तैयारी हो रही है। एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, 2017 से भी ज़्यादा सीटें जीतेगा। सपा की साइकिल तो जाएगी अब ये जन्म में नहीं, 27 में नहीं, अगली पैदाइश में। सपा की सर? हाँ, अगली पैदाइश के लिए लड़ेंगे, ये जन्म में तो नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।